फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक ऐसे बिंदु पर जिसको हम फौज जल सेना के विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब जल सेना का विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ हमने लिख रखा है फौज में असंतोष और जल सेना का विद्रोह। तो मित्रों, एक बात हमको समझनी होगी, आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद 1942 से लेकर के 1945 तक, आपको पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज की सेना 1945 तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध कर रही थी। हालांकि आज़ाद हिंद फौज की जो सेना थी वो सफल नहीं हुई, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार में जो भारतीय सैनिक थे, जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे। कब? 1942 से लेकर के 1945 के दौरान। भारतीय सैनिकों का ये मानना था कि एक वो भारतीय सैनिक हैं जो अपनी देश के खातिर आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर के अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और एक हम भारतीय सैनिक है जो हम एक ब्रिटिश सरकार के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये जो भावना थी ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय नौजवानों के अंदर, वो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तो इसी से प्रभावित होकर के भारतीय जल सेना के सैनिकों ने एक विद्रोह किया। ये जो मामला था वह निकल करके सामने आया। सबसे पहले जो विद्रोह होता है वो होता है वायुसेना के द्वारा विद्रोह, बाद में नौसेना के द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह किया जाता है। तो आइए जानते हैं वायुसेना का विद्रोह कब हुआ। तो ये जो असंतोष था 1942 से लेकर के 1945 के दौरान, जब भारतीय सैनिक आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर के युद्ध लड़ रहे थे, तो अंततः यह असंतोष जो ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिक थे उनका निकल करके सामने आया। कब? 20 जनवरी 1946 को यह असंतोष बिल्कुल सामने आने लगा। अब ये हुआ कि जितने भी वायुसेना के सैनिक थे, लगभग उनकी संख्या 2000 की थी। इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय जो सैनिक थे, अब इस विद्रोह की जो सूचना थी मुंबई, दिल्ली, लाहौर, तमाम शहरों में धीरे धीरे फैलने लगी, और इस हड़ताल में, इस विद्रोह में, वायुसेना के विद्रोह में लगभग 2000 सैनिक शामिल हो गए। अब वायुसेना के विद्रोह को देखते हुए फरवरी, यानी कि 18 फरवरी 1946 को भारतीय जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, नौसेना के सैनिकों ने भी क्या कर दिया, नौसेना कहें या फिर जल सेना कहें, बात एक ही है, उन लोगों ने भी हड़ताल कर दिया। किसको देख करके? वायुसेना के सैनिकों को देख करके इन लोगों ने भी हड़ताल कर दिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अब 18 फरवरी के बाद 20 फरवरी को जो नौसेना में शाही नौ सैनिक थे वो लोग भी शामिल हो गए। यानी कि आम नौसेना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सैनिक थे, वो तो उसका विद्रोह कर रहे थे, लेकिन जो नौसेना में शाही सैनिक थे, यानी कि जो वीवीआईपी लोगों की देख रेख में शामिल थे, उन लोगों ने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। वो भी सेना में के हड़ताल में शामिल हो गए। अब इन सैनिकों ने क्या किया? नौ सैनिकों ने जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का जो बिल्ला था, उनके जो बिल्ले थे, वो अपने कंधों पे लगा लिए, अपने सिर की टोपी पे लगा लिए, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के। अब ये हुआ
इसका विद्रोह धीरे धीरे हर जगह फैलने लगा, जिसमें भारतीय श्रमिक, छात्र और मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों का नौसेना के सैनिकों को भरपूर सहयोग मिला। और उस समय बताया जाता है कि लगभग 3 लाख लोगों का नौसेना के प्रति समर्थन मिलने लगा, बहुत ही कम दिनों में, ये समझ लीजिए 2-3 दिनों के अंदर ही। अब इतनी बड़ी संख्या जब विद्रोह करने के लिए सामने आई तो जो ब्रिटिश सरकार थी वह क्या हो गई, परेशान हो गई। और परेशान होने के बाद, हालांकि ये बहुत ही सफल रहा, ये जो नौसेना का विद्रोह था बहुत सफल रहा। अब इसकी सफलता को देख करके मुंबई में ऐसा प्रतीत होने लगा कि मुंबई का जो क्षेत्र है वो युद्ध क्षेत्र में बदल जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो भारत के सैनिक थे जो थल सेना में शामिल थे, कहाँ पर, थल सेना में जो शामिल थे, यानी कि भारतीय फौज को बुलाया, भारतीय नौजवानों की फौज को बुलाया और कहा कि आप इन पे गोलियां बरसाइए। थल सेना के सैनिक आते हैं और देखते हैं कि हम भी भारतीय और नौसेना के भी जवान भारतीय, हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, अपना हथियार नीचे डाल दिया। उन्होंने अपने नौसेना के भाइयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार और ज़्यादा परेशान हो गई। ब्रिटिश सरकार परेशान होने के बाद वो गोरे सिपाहियों को, यानी कि प्योर शुद्ध अंग्रेज सिपाहियों को बुलाती है और युद्ध करने के लिए। हालांकि बीच में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सामने आकर के बीच बचाव करते हैं और ब्रिटिश सरकार ये महसूस कर चुकी थी कि अब भारतीयों को बहुत दिनों तक परतंत्र रखना, उनकी स्वतंत्रता को छीनना अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बस में नहीं है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।